जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कॉमन लेना आना चाहिए कि हम कॉमन किस तरह से ले सकते हैं। कॉमन लेने का मीनिंग ये है कि हमने उन 2 नंबर्स में से कुछ एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, लाइक जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को डिवाइड करे। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2x प्लस 2x प्लस 10 है अगर हमारे पास यहाँ पर एक नंबर, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से HCF को कॉमन लेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होगा, वो नंबर जो 2 को और 10 को डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा और आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। माइट बी पॉसिबल कि एक नंबर आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को डिवाइड कर रहा हो, बट उससे जो देयर कैन बी अ नंबर दैट कैन बी ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर, जो हमारे पास फर्स्ट वाले नंबर से बड़ा हो और वो दोबारा से उन दो नंबर्स को सेम डिवाइड कर रहा हो। सो आपने HCF से डिवाइड करना है। अब 2 और 10 में से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। और 2 कॉमन लेने का मीनिंग ये होगा कि हम यहाँ पर इसको भी 2 पर डिवाइड कर देंगे और इसको भी यहाँ पर 2 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन अब किस तरह से लेंगे, ये देखें, यहाँ पर कॉमन अगर हमने यहाँ पर 2 लिया ना, तो हम यहाँ पर 2 को बाहर लिखेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगी, 2 को बाहर लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब फर्स्ट वाली टर्म को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 तो हमारे पास इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर जस्ट एक x रह जाएगा, प्लस इसी तरह से आएगा। और 10 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पर 5 रह जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2x प्लस 10 में से अगर हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आंसर आएगा। अब सेम इसी तरह से अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन में देखें कि आप यहाँ पर न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ से y को कॉमन ले सकते हैं, लाइक दोनों में y जो है वो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म में यहाँ पर भी है y और यहाँ पर भी हमारे पास एक y है। तो अगर यहाँ से हम एक y कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास एक सिंगल x रह जाएगा और प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है। बिकॉज हमने y लिया तो एक्स वाई को y पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर अगर आप इस एक्स वाई को y पर डिवाइड करें तो सॉल्व करने के बाद ये y से कैंसिल आउट होकर हमारे पास एक x आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास y ब्रैकेट x प्लस 3 आ गया। 3y को भी y पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जस्ट एक सिंगल 3 रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आएगा, HCF। अब ये देखें, यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है, 4x प्लस 12। अब आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, हमें किसी तरह से इस बात का पता नहीं लगता कि हम जो है वो क्या यही HCF होगा, तो क्या करेंगे, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। आप 2 भी अगर कॉमन लें तो आपके पास दोबारा कॉमन आएगा। ये देखिए, यहाँ पर अगर 4x प्लस 12 है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वी हैव 4x प्लस 12 है। अब किसी स्टूडेंट ने यहाँ से पहले 2 कॉमन लिया, अब जब वो 2 कॉमन लेगा तो यहाँ पर उसके पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2x। 4x को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2x रह जाएगा और प्लस 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 रह जाएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा। अब दोबारा से आप ये देखिए कि 2x और प्लस 6 में से दोबारा कुछ कॉमन आ रहा है। ये दोनों नंबर्स को आप 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक और 2 कॉमन लेंगे। तो एक 2 तो ये वो वाला है जो पहले ऑलरेडी हमारे पास बाहर पड़ा हुआ था। अब एक ये वो वाला 2 है जो आपने दोबारा से कॉमन लिया और ब्रैकेट में अब इस बार क्या रह जाएगा, 2x को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक x रह जाएगा और प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा। अब ये वाला 2 और 2 से ये यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ब्रैकेट x प्लस 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई और नंबर लेते भी हैं तो आपने दोबारा से इसको देखना है कि क्या हमारे पास उस नंबर में जो हमारे पास ब्रैकेट के इनसाइड जो नंबर्स हैं, क्या दोबारा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर तो कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने दोबारा से उसमें कॉमन लेना है और जो आपने पहले ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है बाहर, वहाँ से ये दोनों जो आपने पहले कॉमन लिया और जो बाद में कॉमन लिया वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पर आपके पास आंसर सेम हो ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमारे पास
4 कॉमन आएगा। अब यहाँ से अगर 4 कॉमन लें, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास एक x रह जाएगा। 4x को 4 पर डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, और +12 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x+3 और x+3 में हमारे पास कैंसिलेशन हो सकती है। x+3 और ये वाला x+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी y/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर कैंसिलेशन कब कर सकते हैं और कब कैंसिलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि हम किनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। फैक्टर्स कैन बी कैंसिल आउट विद फैक्टर्स। आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। फैक्टर्स कैन बी only factors can be cancelled with factors। हम यहाँ पर सिर्फ फैक्टर्स को फैक्टर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये बात आप नोट डाउन कर लें। सिर्फ फैक्टर्स कैंसिल आउट होंगी और हम टर्म्स को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ इस तरह से। ये देखिए कि अगर हमारे पास वी हैव a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पर ये हमारे पास वी हैव 3 टर्म्स। a प्लस b प्लस c हमारे पास 3 टर्म्स होंगी, बिकॉज प्लस और माइनस अगर 2 टर्म्स के बिटवीन आ जाए तो वो हमारे पास डिफरेंट 2 और 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन या किसी नंबर के बिटवीन, किसी वेरिएबल के बिटवीन अगर हमारे पास एक प्लस या माइनस का साइन है तो वो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स होंगी। अब अगर इसी तरह मैं यहाँ पर अगर इसको इस तरह से लिखूँ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर अगर एक ब्रैकेट लगा दी जाए तो ये कंप्लीट एक होल हमारे पास एक सिंगल फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट एक सिंगल फैक्टर होगा। अब एक और एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर इफ़ वी हैव a b एंड c, अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स कितने होंगे, या हमारे पास पहले देखें टर्म्स कितनी होंगी। यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल टर्म होगी। जब मल्टीप्लिकेशन आएगा तो हमारे पास अगर 2 या 3 टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका आंसर आपने लिख लिया हुआ है या भी वो स्टिल मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास वो सिंगल एक टर्म होगी। सो यहाँ पर वी जस्ट हैव अ सिंगल टर्म। बट यहाँ पर अगर आप इसी को देखें a b c, तो यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि हम यहाँ पर किन टर्म्स में कैंसिलेशन कर सकते हैं और कौन सी टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होंगी। बिकॉज आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और ये सारी एक्सरसाइज में और इस पूरी बुक और मैथ्स में हमारे पास बार बार इस तरह के फ्रैक्शंस आएंगे कि सम टाइम स्टूडेंट्स वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हम किन टर्म्स को या किन फैक्टर्स को कहाँ पर कैंसिलेशन होगी और कहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको कैंसिल आउट करने के लिए ये वाली जो मैंने यहाँ पर ये 2 नोट्स यहाँ पर लिखे हैं ये आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये बात पता हो कि ओनली फैक्टर्स कैन बी कैंसल आउट विद फैक्टर्स। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 पे कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अगर प्लस या माइनस है तो हमारे पास 3 टर्म्स होंगी, और अगर आप उनको एज अ होल देखें तो वो एक हमारे पास सिंगल फैक्टर होगा। और ए बी सी अगर मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ए बी सी एक्चुअली यहाँ पर ये सिंगल एक टर्म है। ए बी सी एक सिंगल टर्म का नेम है, बट ए बी सी में हमारे पास फैक्टर्स जो है वो 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप आगे चलकर हम जब इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ये कंसेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने बेफिक्र रहना है। नेक्स्ट हमारे पास तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बी पार्ट है। अब बी पार्ट में देखें कि हमारे पास इसके न्यूमरेटर में क्या कॉमन आएगा। हम यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं, और 4 को कॉमन लेंगे तो 8a को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2a रह जाएगा, और प्लस
4 बी को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल बी रह जाएगा, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए यहाँ पर एक सी यहाँ पर है और एक सी हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम सी कॉमन ले सकते हैं। सी कॉमन लेंगे या सी को इन दोनों पर डिवाइड करेंगे तो बी सी को सी पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास जस्ट एक बी रह जाएगा। और प्लस 2ac को सी पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2a रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर अगर a प्लस बी हो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव a प्लस बी, a प्लस बी जो है वो b प्लस a के ही इक्वल होता है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन कहते हैं, जहाँ पर a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बट जस्ट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर अगर इसको इस तरह से लिख लें कि 4c 2a प्लस बी ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट 2a प्लस बी, अगर 2a को पहले लिख लें और प्लस b को बाद में लिख लें तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम इस 2a प्लस बी को और इस 2a प्लस बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, हम इसको पहले भी कैंसिल आउट कर सकते थे, जस्ट आपको जो है समझाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, 2a को पहले लिख लिया और b को बाद में लिख लिया। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विथ 4/c, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। अब इस सी पार्ट में देखें कि हमारे पास न्यूमरेटर में a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लेंगे हम यहाँ से तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, a स्क्वायर को a पर डिवाइड करेंगे एक सिंगल a रह जाएगा, और प्लस 2ab को a पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2b रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय वी हैव 6a, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इस a में और a में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, इस वाले a में और इस वाले a में हम यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 2 में और 6 में कैंसिलेशन नहीं करनी, बिकॉज ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पर ये वाला एक कंप्लीट फैक्टर है और ये वाला एक कंप्लीट फैक्टर ये वाला होगा, तो फैक्टर्स और फैक्टर्स में कैंसिलेशन होगी, तो इसके न्यूमरेटर में हमारे पास कोई और फैक्टर है और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई और फैक्टर है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती। न्यूमरेटर में हमारे पास वी हैव 2 टर्म्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक सिंगल टर्म है, और टर्म्स में कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। फैक्टर्स और फैक्टर्स में होगी, और मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर में जो ये कंप्लीट फैक्टर है वो ये वाला a प्लस 2b एक कंप्लीट फैक्टर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाला c6 जो है ये एक कंप्लीट फैक्टर है, और ये दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम इनमें कैंसिलेशन नहीं करेंगे, और ये हमारा आंसर है। और यहाँ पर ये भी देख लें कि ये जो हमारे पास एक्चुअली ये वाला एक कंप्लीट फैक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास एक फैक्टर है, कंप्लीट फैक्टर है, ठीक है। एक्चुअली ये हमारे पास यहाँ पर ये 2 फैक्टर्स हैं, ये वाला हमारे पास एक सिंगल टर्म है, ये वाली हमारे पास सिंगल टर्म है, ठीक है। ये वाली एक सिंगल टर्म है, वन टर्म है, और टर्म्स में कैंसिलेशन नहीं होंगी। ये वाला भी हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स है, इस एक टर्म में जो हमारे पास a ब्रैकेट a प्लस 2b है। अब यहाँ पर a और a प्लस 2b ये हमारे पास डिफरेंट 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर हमारे पास यहाँ से ये देखिए, एक तो हमारे पास ये जो a है ना, ये वाला a, ये हमारे पास यहाँ पर एक फैक्टर है, और यहाँ से ये जो कंप्लीट ब्रैकेट है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्रैकेट है ये वाली, ये हमारे पास एक कंप्लीट फैक्टर है। तो फैक्टर्स और फैक्टर्स में कैंसिलेशन हो सकती है, टर्म्स में हमारे पास कैंसिलेशन नहीं होगी।
और ये भी हमारे पास सिंगल ये वाला, यहाँ पे वी हैव टू फैक्टर्स, ये भी एक फैक्टर था, ये 6 भी एक फैक्टर है, और ए भी हमारे पास एक फैक्टर है। ठीक है, ये भी फैक्टर है और ये भी हमारे पास फैक्टर है। जी, तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव इस डी पार्ट। अब इस डी पार्ट में हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है ये तो हमारे पास इसी तरह से आएगा सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक सी कॉमन आ रहा है, यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में एक सिंगल सी माइनस डी रह जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से आप देखिए कि फैक्टर्स और फैक्टर्स में कैंसिलेशन होगी। न्यूमरेटर में हमारे पास वी हैव टू फैक्टर्स और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास टू फैक्टर्स हैं, और ये वाला सी एक फैक्टर है, और ये वाला यहाँ पर जो सी स्क्वायर है यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स में और फैक्टर्स में कैंसिलेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम इस एक सी को इस पावर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट एक सिंगल पावर रह जाएगी, और हमारे पास इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी सी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सी में और सी में हमारे पास कैंसिलेशंस नहीं होगी, बिकॉज इसकी क्या रीज़न होगी, बिकॉज इसके न्यूमरेटर में ये देखिए ये हमारे पास एक सिंगल फैक्टर है, और नीचे वाला जो फैक्टर है वो हमारे पास सी माइनस डी एक कंप्लीट फैक्टर है। तो फैक्टर्स और फैक्टर्स में कैंसिलेशन होगी ना, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो तो डिफरेंट हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास सी एक फैक्टर है, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास सी माइनस डी एक कंप्लीट फैक्टर है। सो दैट्स वाई इस ये फैक्टर्स हमारे पास बिकॉज डिफरेंट है, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट कैंसल आउट दिस सी विद दिस सी। ठीक है, हम यहाँ पर इस वाले सी को इस सी से कैंसल आउट नहीं कर सकते। जी, नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है। अब ई पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप एक और बात समझ लें। ये देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो तो हम क्या कहते हैं, इसका मीनिंग होगा 5 टाइम्स 5। अगर हमारे पास 5 का क्यूब है तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि ये हमारे पास 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 है। और इसी तरह से अगर हमारे पास ए की पावर 3 है तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं ए टाइम्स ए टाइम्स ए। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन से, डॉट से और ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशंस को शो कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाए a प्लस 2 का स्क्वायर आ जाए तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा कि ये हमारे पास ब्रैकेट दो दो बार आ रही है, दो द ब्रैकेट जो है वो हमारे पास ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्क्वायर का मीनिंग होगा कि ये जो सेम ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है a प्लस 2, ये सेम इसी ब्रैकेट से a प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, और हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए कि इस न्यूमरेटर को हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं m माइनस एन, और m माइनस एन इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट हम जस्ट यहाँ पर इसको m माइनस एन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, m माइनस एन का होल स्क्वायर। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास m कॉमन है, m कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक सिंगल m रह जाएगा, और माइनस एम एन को m पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल n रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए m माइनस एन एक कंप्लीट फैक्टर है, और m माइनस एन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास m माइनस एन फैक्टर है, और फैक्टर्स को हम फैक्टर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो m माइनस एन है ये कंप्लीट जो फैक्टर है ये कैंसिल आउट होगा इस पावर से, और जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर है वो हमारे पास m माइनस एन डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। अब यहाँ पर m को और m को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ये m माइनस एन एक कंप्लीट फैक्टर है और m हमारे पास एक डिफरेंट फैक्टर है। तो मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टर्स और फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, सो वी कैन नॉट कैंसिल देम आउट। और इसको आप यहाँ से इस तरह भी देख सकते हैं कि कैंसिल आउट किस तरह से हुआ, कि हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि a प्लस 2 का अगर स्क्वायर हो ये वाला, तो हम यहाँ पर इसको a प्लस 2 टाइम्स a प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर m माइनस एन को ब्रैकेट
m माइनस n, हम इसको यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट ट्वाइस, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा m ब्रैकेट m माइनस n आ जाएगा। अब यहाँ से आप ये देख लें कि m माइनस n को इस वाले एक m माइनस n से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर दोबारा से सेम वही m माइनस n डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। और मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर m में और m में कैंसिलेशन नहीं कर सकते, हम m को m से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर ठीक नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास f पार्ट है। अब f पार्ट का डिनोमिनेटर देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक तो 5 कॉमन आ रहा है बिकॉज 15 और 10 दोनों 5 पर डिवाइड होते हैं। हम दोनों नंबर्स को 15 और 10 दोनों को हम 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा p भी हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला p और यहाँ से ये वाला p भी हमारे पास कॉमन आएगा। तो इसका न्यूमिनेटर तो हमारे पास इसी तरह से आएगा 5pq आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 15p माइनस 10pq में से आप 5p को कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेने का मीनिंग ये होगा, मैंने आपको बताया था कि 5p कॉमन लेने का मीनिंग ये है कि हम 5p से इनको डिवाइड करेंगे, और 15p को जब आप 5p पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, p से कैंसल आउट हो जाएगा, और माइनस 10pq को 5p पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2q आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखिए कि फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। एक तो हमारे पास ये 5 एक फैक्टर है, ये p एक फैक्टर है, और ये q हमारे पास एक फैक्टर है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये एक फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, और हमारे पास एक ये वाला कंप्लीट फैक्टर है। अब फैक्टर में और फैक्टर में कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, तो यहाँ से कैंसिलेशन किस में होगी, यहाँ से हम 5 को और 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये वाला p, ये वाला जो फैक्टर यहाँ पर भी p है, इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। और फाइनली क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, न्यूमिनेटर में जस्ट हमारे पास एक q रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 माइनस 2q आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर है। और यहाँ पर ये भी देख लें कि अब यहाँ पर q और q में हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर ये q हमारे पास एक कंप्लीट फैक्टर है, और जो नीचे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो कंप्लीट फैक्टर हमारे पास ये वाला फैक्टर है। वैसे तो हमारे पास न्यूमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, बट डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, और टर्म्स में हम कैंसिलेशंस नहीं कर सकते। और फैक्टर्स में कैंसिलेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये देखें न्यूमिनेटर में फैक्टर हमारे पास q है, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कंप्लीट फैक्टर है वो हमारे पास 3 माइनस 2q है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं करेंगे, और ये हमारा आंसर है।